देखो भाई साहब बिस्किट का ना कितना खूबसूरत सा इन्होंने वो पहाड़ सा बनाया हुआ है। ये ले लेते हैं कुछ, बस काफ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हम मौजूद हैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह। कल शाम को बहुत बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज फ़जर अदा कर ली है तो अभी जाना है रोज़ा रसूल पे सलाम कहते हैं चल के और फिर होटल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज फ़जर के बाद रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे के आ चुका हूँ मैं। और भाई साहब इतना ज़्यादा रश था ना, इतना ज़्यादा रश था, बहुत टाइम लग गया। पहली दफ़ा रोज़ा रसूल पे ना हाज़िरी देते हुए इतना टाइम लगा। मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ अदा करने जब अंदर गया ना तो मैंने सुनते अदा की कि मैं बैठा हुआ था तो दो बुज़ुर्ग थे मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता वो किस कंट्री के थे, मुझे चाइनीज़ भी लग रहे थे। फिर उनके पास जो बैग था वो टर्किश एयरलाइन का था, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से थे, लेकिन लग रहा था कि इन्होंने नया नया ही इस्लाम जो है ना कबूल किया है। तो माशाल्लाह वो इतने क्यूट लग रहे थे ना, उनको नमाज नहीं पढ़ना आती थी तो उनके पास पेज था। तो दो बंदे थे तो वो पेज से देख देख के रुकू कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रही तो एक दूसरे को बता रहे हैं नमाज। तो बड़े माशाल्लाह क्यूट लग रहे थे। माशाल्लाह जी सूरज जो है वो तलू हो चुका है। इस तरफ मस्जिद नबवी, सुबह सुबह का क्या नज़ारा है और जो बारिश के बाद मौसम हुआ है ना, ओए होए होए होए। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी कि नाश्ता कब से लेके कब तक है, तो उन्होंने बताया कि सुबह के 7 से 10 बजे तक। तो 7 हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। देखते हैं क्या हिसाब किताब है, बुफे है, क्या चक्कर है। नाश्ते के लिए हम आ चुके हैं, बुफे लगा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हैं भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रही है। सलाद वगैरह पड़े हुए हैं और इधर ना ये अंडे हैं, ये जी गोभी फ्राई करके रखी हुई है, वो आगे कलेजी है, वो आगे आलू हैं। नाश्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, लेकिन इतना वो मज़ा आया नहीं नाश्ते का क्योंकि ऑप्शंस हमारे हिसाब से नहीं थी। घर से भाई साहब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि चाचू जी आते हुए ये लेके आना, ये लेके आना। तो क्या मैसेजेस हैं वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, खुद भी पढ़ के ना मुझे हल्की हल्की हंसी आ रही थी। ये कल मैसेज आया था बशर का जो बड़ा बेटा ना बुजुर्ग, वो मैसेज कर लेता सही भाई साहब। तो उसने लिखा था मिल्की वे चॉकलेट एंड मार्स चॉकलेट एंड डेयरी मिल्क थैंक यू। तो ये कल के मैसेज हैं। आज जनाब डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, तो आज जनाब मैसेज आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया, अलबैक की सारी चीजें लेके आनी है और बोनलेस चिकन तो जरूरी है। चॉकलेट्स वगैरह तो मैं खरीद सकता हूँ, उसका मसला नहीं है, लेकिन अलबैक को पाकिस्तान लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कि हमारा ले ओवर है दुबई में काफ़ी ज़्यादा, तो फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे दुबई हमारा ले ओवर है, फिर वहाँ से सियालकोट जाना है, तो वो भाई साहब चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। तो मकसद नहीं है, अलबैक लेके जा नहीं सकते। अलबैक यही है कि लो और वहीं पे खा लो गर्मा गर्म। जैसे ही अलबैक ठंडा हो गया ना सारा मज़ा उसका ख़राब हो जाता है। बाकी जो डिमांड है वो तो पूरी करेंगे भाई साहब इंशाल्लाह। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। रियाजुल जन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और घर के बीच की जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। और भाई साहब मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, मक्का मुकरमा में तो डेट्स ही शो नहीं हो रही थी, इधर आके डेट्स शो हुई हैं। अपॉइंटमेंट से लेके अब तक 1 साल हो जाएगा, फिर अब आप अगली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो लास्ट विजिट जो है रियाजुल जन्ना का वो 1 अगस्त को था मेरा। अभी अगस्त तो काफ़ी दूर है तो मैं रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोबारा हम आए हैं रोज़ा रसूल पे। सुबह फजर के बाद भी आए थे और अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद मगरब है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जी मेरे हाथ में सऊदी चाय, आप इसे बोल सकते हैं सऊदी कहवा, ये है और 2 खजूरें हैं मेरे हाथ में। तो अभी ये खा और पी रहा हूँ मैं, और थोड़ी ही देर में आसफ भाई जो हैं वो आ जाएंगे और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए इंशाल्लाह। चलते हैं शॉपिंग करते हैं। मुझे अभी कोई समझ नहीं है क्या लेना है, बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह का कहा हुआ है वो तो मैं लूँगा ही लूँगा, बाकी देखते हैं क्या लेना है। माशाल्लाह जी आसफ भाई आ चुके हैं, तो अभी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। और आसफ भाई साहब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। माशाल्लाह आसफ भाई ना रोज़ाना मक्का से मदीना, मदीना से मक्का तकरीबन जाते आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मार्केट हम पहुंच चुके हैं। ये पूरा शॉपिंग मॉल इधर बना हुआ है, कुल्लू शई
5 रियाल। और वाओ 5 रियाल है ये। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो 5 रियाल की है, 5 रियाल। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं मार्केट का क्या हिसाब किताब और आपके साथ शेयर करते हैं। ये छोटी ट्रॉली ले ली है और मार्केट में हम आ चुके हैं भाई साहब। बिस्किट ही बिस्किट लगे हुए हैं इधर। तो देखते हैं क्या लेना है भाई साहब, मुझे तो अभी कोई समझ नहीं आ रही है। देखो भाई साहब बिस्किट का ना कितना खूबसूरत सा इन्होंने वो पहाड़ सा बनाया हुआ है, ये भी देखें भाई साहब। तो ये इतनी थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और अभी मज़ीद लेते हैं। ये एरिया भाई साहब मैं ढूंढ रहा था, फाइनली मिल गया। और मेरी ट्राली का ना आई थिंक एक टायर टूटा हुआ है, तो ये सही से चल भी नहीं रही है। भाई साहब परफ्यूम्स के सेक्शन में पहुंच गए हैं, तो परफ्यूम्स तो लेनी है। तो इधर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम्स लगी हुई हैं। अभी चेक करता हूँ मैं, जो अच्छी लगेंगी वो रख लूँगा। ये देखें भाई साहब इसकी पैकिंग जो है कितनी मज़े की है, खुशबू इसकी कितनी अच्छी है। इसकी परफ्यूम मुझे अच्छी लगी है। तो ये भाई साहब इतनी सारी हमने परफ्यूम्स ली हैं ना, ये 4-5 ली हैं, नीचे भी हैं ये। परफ्यूम्स के बाद अभी बारी है जी क्रीम्स वगैरह लेने की। तो ये हेयर क्रीम है, मैंने तो पहली दफ़ा ही देखी है भाई साहब, वालों की भी क्रीम होती है। तो ये रख ली, इतनी सारी परफ्यूम्स ली हैं, अभी क्रीम्स की बारी है। भाई साहब हर चीज़ की इधर बहुत ज़्यादा वैरायटी है भाई साहब। चलता जा रहा हूँ। इधर पापड़ वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ये तो मैं नहीं लूँगा भाई साहब। ये भी कुछ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ। ये ले लेते हैं कुछ, बस काफ़ी हैं। ये साल्टेड पीनट्स हैं, देखें भाई साहब पूरा पहाड़ बनाया हुआ है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये भी ले लेते हैं, क्या ख्याल है, खर्चा करते हैं। ट्रॉली को फुल करके तो लेके जाना है ना। अपनी ट्रॉली लेके भाई साहब बिल के लिए लाइन में लग चुके हैं। इतने सारे लोग आ गए, ये ख़त्म होंगे तो फिर अपनी बारी आएगी। भाई साहब ये ट्रॉली में जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 250 रियाल की आई हैं, 250 रियाल से भी कम की आई हैं। और ये जाए नमाज जो है ना अम्मी जान के लिए लेने वाला हूँ मैं। इस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, मस्जिद नबवी में जो क्लीन्स है ना, कारपेट हैं, उनका ही डिज़ाइन है। ये इधर ब्लैक में भी लगी हुई है, लेकिन मेरे दिल में यही लगा। और ये मेड इन मदीना है, मेड इन मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी अपनी शॉपिंग हो गई है, बस अभी खजूरें लेनी है, तो वो मे भी हम कल लें। तो अभी चलते हैं वापस होटल। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग की है और सामान जो है अपना होटल रूम में रखा है। और भाई साहब हम जा रहे हैं अभी मस्जिद नबवी। ये बिल्कुल सामने है मस्जिद नबवी, हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है। तो माशाल्लाह भी चलते हैं और नमाज इशा का टाइम होने वाला, नमाज पढ़ते हैं चल के। और जो भी ख़रीदा है ना वो होटल रूम में वापस आएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। और बिल भी आई थिंक पड़ा हुआ है, वो फिर दिखाता हूँ आपको कि कितना खर्चा हुआ है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मस्जिद नबवी में आ चुका हूँ और क्या पुरसकून जगह है माशाल्लाह। तो ये जो आप कारपेट देख रहे हैं ना, इस डिज़ाइन से मिलता जुलता जाए नमाज मैंने अम्मी जान के लिए लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी आया है अपना अलबेक दे के गए हैं भाई साहब आसिफ भाई, उनकी तरफ से था आज का डिनर। तो आसिफ भाई मुझे ना अलबेक दे के गए हैं और इसमें अलबेक का ब्रोस्ट है भाई साहब। और ब्रोस्ट जो है ना अलबेक का आम तौर पे नहीं मिलता, बहुत कम इनकी ब्रांचेस से मिलता है। तो भाई साहब वो अभी लेके आए हैं, मुझे नीचे देंगे, मैं नीचे से लेके आया हूँ। अभी खाएंगे जी अलबेक का ब्रोस्ट और फिर आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या लिया है। तो अभी खाते हैं भाई साहब ब्रोस्ट, मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर रहा जी अपना अलबेक का ब्रोस्ट माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, इतने सारे फ्रेंच फ्राइज, लेग पीस चेक करें, ओए होए 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 होए, आय हाय हाय हाय, जूसी है भाई साहब, अंदर तक मसाले गए हुए हैं इनके, यही तो स्वाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुझे आसिफ भाई ने कहा ना कि आज का डिनर आपका मेरी तरफ से है और अलबेक है, लड़का खुश हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी अलबेक खा लिया है भाई साहब, बहुत ज्यादा पेट भर लिया मैंने अपना, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर रही वो चीजें जो मैं खरीद के लेके आया हूँ 5 रियाल वाले माल से। तो अभी आपको 1 बाय 1 सारी चीजें भाई साहब दिखाता हूँ। ये इस साइड पे परफ्यूम्स पड़ी हुई हैं और ये भाई साहब 11 परफ्यूम्स हैं। और इस तरफ बच्चों की चीजें हैं, ये देखें पत्थर की तरह की कैंडीज हैं भाई साहब। और ये जो हैं ये भी हैं कुछ जेली हार्ट्स, ये बेगम ने अपने लिए ली थी। और ये हॉट स्टिक्स, ये भी बेगम ने अपने लिए ली थी। और आगे आ जाएं भाई साहब, 2 चश्मे बेगम ने खरीदे हैं, 2 मैंने खरीदे हैं। पाकिस्तान में यही सेम चश्मे अपने खान भाइयों से भाई साहब 100-150 में मिल जाते हैं इतने में। और यहाँ कितने में मिले हैं वो भी एंड पे आपको बताऊंगा। फिर इधर आ जाएं तो ये मूव ली है रैपिड रिलीफ के लिए, अब्बू जान और अम्मी जान के लिए, अगर उन्हें कहीं दर्द वगैरह हो तो उसके लिए। तो बेगम ने ये खरीदा है हेयर फूड फार्मूला, पता नहीं क्या चीज होती है। हेयर क्रीम भी बेगम ने खरीदी है। इसके अलावा ये 2 टूथपेस्ट हैं सिग्नल के। और इधर आ जाएं भाई साहब, ये नट्स हैं साल्टेड नट्स, ये 3 डिब्बे खरीदे हैं। और ये है रोतना
ये पता नहीं क्या चीज़ है, बच्चों के खाने की है, तो मुझे अच्छी लगी तो भाई साहब ये 4 मैंने उठा ली। और इधर है जी मामूल, इसमें ना बिस्किट होता है, बिस्किट में खजूर होती है, ये बड़ा मज़े का होता है। तो 4 डिब्बे जो है ना मैंने ये उठा लिए हैं। और भाई साहब ये जो अदर चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, इनका बिल पता है कितना बना है? इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं और इनका भाई साहब बना था इतना लंबा बिल। ओ किधर जा रहे हो भाई साहब, इधर वापस आओ। तो हमारे पैसे बने थे जी 241.50 रियाल। तो मैंने 500 रियाल दिया था और बकाया मुझे ये आए थे। मॉल का नाम वैसे खमसा रियाल था, कुल्लू शई 5 रियाल, लेकिन एक भी चीज पूरे 5 रियाल की नहीं मिली मुझे, एक भी चीज। चेक करें भाई साहब, हर चीज जो है ना, मिसाल के तौर पे मैंने क्या, ये कुछ था इतना ये, और ये मैंने एक खरीदा है और ये मुझे पड़ा है 5.75 रियाल का। 5.75, 5.75, 5 रियाल की कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा के पास, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ज़ियारतें कर रहे हैं। इस तरफ अपने बहुत ही प्यारे भाई आसिफ हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए आ रहे हैं और आप मेरी तरह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, मतलब प्राइवेट गाड़ी हो, आप प्राइवेट जाके ज़ियारतें करें, मक्का से मदीना प्राइवेट आएँ, एयरपोर्ट से होटल आप प्राइवेट आएँ, तो उसके लिए भाई साहब मैं अभी आपको आसिफ भाई का राब्ता नंबर देने लगा हूँ और उसके अलावा इनकी कंपनी का बताने लगा हूँ। ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ये कंपनी का नाम है हिजाज वे ट्रांसपोर्टेशन, और इधर रहा कंपनी का नंबर, ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, और QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी आपको मैं दूंगा आसिफ भाई का पर्सनल नंबर। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काम हो तो फिर ही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज़ आसिफ भाई को तंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, सारा दिन ये ड्राइव करते हैं। तो बिला मकसद का ना कि जैन भाई का नंबर दे दें या पता नहीं जो भी है, प्लीज़ तंग नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आसिफ भाई अपना व्हाट्सअप नंबर बोल दें। मेरा नंबर है 00966580124 तो डिस्क्रिप्शन में आपको आसिफ भाई का नंबर मिल जाएगा। भाई साहब मैं खजूरें लेने के लिए आया हूँ दुकान पे, तो यहाँ से लेनी है खजूरें। 2 किस्म की खजूरें लूँगा मैं, एक तो अजवा तो लूँगा ही लूँगा, ये अजवा है, और इधर है जी कलमी, और ये रिकमेंड की है अपने आसिफ भाई ने माशाल्लाह, तो ये लेने वाला हूँ मैं। भाई कह रहे हैं कि ये 22 रियाल की किलो है और ये 35 रियाल की। अल्हम्दुलिल्लाह जी टोटल मैंने 8 किलो खजूरें ले ली हैं, तो भाई जो है अभी कार्टन में पैक करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सही रेट में खजूरें मिल गई हैं। टोटल 200 रियाल दिया है, कलमी का 20 रियाल पर केजी और अजवा का 30 रियाल पर केजी, तो ये टोटल 210 बनते हैं, लेकिन मैंने 200 रियाल दिया, तो भाई कहते हैं कि ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।